आईपीओ आईपीओ आईपीओ। मार्केट में अगले हफ्ते सिर्फ आईपीओ की न्यूज रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। रीजन बीइंग, नेक्स्ट कमिंग डेज के अंदर कम से कम 5 आईपीओ आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 5 आईपीओ नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, फ्रॉम मंडे टू मंडे ये आने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करें, कौन सा छोड़े कौन सा पकड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी मानिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप खुद डिसाइड करिए। जी हाँ, खुद डिसाइड करिए। कैसे डिसाइड करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं आपको आज की वीडियो में 7 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो आप कोई भी आईपीओ में आराम से बेझिझक आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसको जजमेंट ले सकते हैं। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम सीए दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहली बात आती है कि आईपीओ क्या है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाह रही होती है, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। आसान भाषा में समझा रहा हूं, बाकी इसका एक्चुअल मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है, बट सिर्फ समझने के लिए इस चीज को समझिए कि कंपनी अपने प्रमोटर्स के जो शेयर्स होते हैं उसको बेच रही है और जनरल पब्लिक को ऑफर करिए कि आप आइए हमारे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बनिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। अब आईपीओ के मैं आपको 7 स्टेप्स बताता हूं कि उस कौन से ऐसे 7 स्टेप्स है जिससे हम उस आईपीओ को पूरा एनालाइज कर पाए। पहला होता है बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर्स कौन है, उन्होंने क्या, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, उनका विजन क्या है कंपनी को लेके, वो कितना आगे कंपनी के बारे में सोचते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं अगर आपका विजन बहुत क्लियर होता है तो आपका डायरेक्शन भी क्लियर होता है। इसलिए प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, इसके क्या एस्पेक्ट्स है, कितने सालों से काम कर रही है, किन कस्टमर्स को सर्व कर रही है, क्या लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये हमें पहले इसके बिजनेस से पता चलता है और हम इससे फ्यूचर भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इसका आगे कितना स्कोप हो सकता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के डेटा आपको नेट से मिल जाएंगे कि इसका कितना रेवेन्यू था। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है रेवेन्यू, वो कितने स्पीड से बढ़ रहा है, कितने परसेंटेज में लास्ट 3 ईयर से बढ़ रहा है। इसके प्रॉफिट के परसेंटेज को देखना है कि किस रेशियो में बढ़ रहा है। जितना ज्यादा तेज बढ़ रहा है उतना बढ़िया है हमारे लिए, उतनी ग्रोइंग कंपनी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट हमें ये देखना होता है कि इसके अंदर ये डेट कितना है, कितना इसने कर्ज ले रखा है। तो 3 साल में आप देखेंगे तो शायद थर्ड ईयर जो 2000, जैसे आज देखिए तो 2018, 19 और 20, ये 3 साल देखेंगे। 2018 के अंदर उसका 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 60 हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पहले उसको उठने के लिए कंपनी ने कर्ज लिया, फिर वो कंपनी अच्छा अच्छा काम करती रही, अच्छा प्रॉफिट कमाती रही और कर्ज को कम करती रही। बट अगर यही चीज उल्टी हो तो ये स्पेक्टिकल होनी चाहिए। रीजन बीइंग, यहाँ पे कंपनी सिर्फ कर्ज ले लेके अपना धंधा बढ़ा रही है, मतलब उसके अंदर इनबिल्ट ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद से रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट रखना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है द रीजन ऑफ द इशू ऑफ आईपीओ। कंपनी क्यों आईपीओ ला रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कंपनी सिर्फ अपना कर्ज कम करने के लिए आईपीओ लाती है, कोई वर्किंग कैपिटल के लिए लाती है, कोई और दूसरे रीजंस के लिए लाती है। तो उसका रीजन क्या है उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तब आपको एक जजमेंट आएगा कि ये कंपनी मेरे पैसे का क्या करने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव साइड। आप कंपनी की पॉजिटिव साइड्स देखिए कि ऐसा क्या है कंपनी में, इसका यूनिक पॉइंट ऐसा क्या है जो उसके कॉम्पिटिटर से उसको अलग करता है। तो उसके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिले, आप उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसके पीएस से कंपेयर कर सकते हैं और वो फाइंड आउट करिए। जिससे क्या होगा कि हमारा उसके लिए एक पॉजिटिव मूव रहेगा कंपनी के लिए। छठा पॉइंट है नेगेटिव एस्पेक्ट। मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं देखना, नेगेटिव भी देखना है। नेगेटिव में क्या देखना है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितने स्ट्रांग है, कितने साल से जमे हुए हैं, और इसका जो विजन है, जो कंपनी का विजन है, तो इसके कॉम्पिटिटर्स का भी क्या वही विजन है। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कितना हो सकता है। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप स्टडी कर सकते हो, जिससे इसका ग्रोथ कितना होगा, कितना तेज हो सकता है फ्यूचर में, आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सी बेसिकली हम सारे शायद डायमेंशन कवर नहीं कर पाए, बट हमें क्या आईपीओ के लिए एक ओवरऑल आइडिया चाहिए होता है कि कंपनी ऐसे अच्छी है या बुरी है। इस प्रोसेस से हमें ये आइडिया तो जरूर आ ही जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट,
अगर आप ये 6 पॉइंट्स को लेके भी आप श्योर नहीं हो कि मुझे करना है या नहीं करना है, तो ये 7वां पॉइंट आपके लिए हेल्प करेगा। 7वां पॉइंट है ऑलवेज इन्वेस्ट इन आईपीओ ऑन थर्ड डे। आईपीओ होते हैं 3 दिन के लिए, आपको हमेशा थर्ड डे के दिन ही अप्लाई करना चाहिए। क्यों? आपको एक तो पहले पता चल जाता है कि ये कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। ओवर सब्सक्राइब मतलब कितने लोग इंटरेस्टेड है उस शेयर को लेने के लिए। अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ये समझ सकते हैं कि पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे एग्जांपल, अगर ये 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब ये होगा कि 30 लोगों में से किसी एक लोगों को मिलेगा, किसी एक पर्सन को ये आईपीओ की लिस्टिंग मिलेगी। तो जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि इससे लिस्टिंग के बेनिफिट जो होते हैं, लिस्टिंग गेन, वो बढ़ जाता है। और दूसरा रीजन क्यों थर्ड डे करना है वो ये है कि मार्केट के अंदर एक ग्रे मार्केट होता है, उसमें एक प्रीमियम डिसाइड होती है, प्रीमियम बदलती रहती है। वो प्रीमियम कुछ नहीं, वो सिर्फ एक सेंटीमेंट से बेसिकली वो बताती है कि लोग उस कंपनी को लेके कितना पॉजिटिव है। तो वो भी आपको एक सपोर्ट करेगा उस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हर आईपीओ को ये 7 पॉइंट से अगर कवर कर लिया तो एक डेप्थ नॉलेज आ जाएगा, गहरा ज्ञान आ जाएगा उस कंपनी के बारे में, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी। तो आप ये सारे 7 पॉइंट्स को अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, लिस्टिंग गेन्स। ये क्या चीज है? लिस्टिंग गेन्स मतलब क्या होता है कि जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी उस टाइम ये कितने प्रीमियम पे ओपन होती है, कितने प्रीमियम पे ओपन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 का शेयर है 160 पे होता है तो 60% प्रीमियम प्राइस के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर खुला है। तो ये होते हैं लिस्टिंग गेन। जैसे खुला ही 60% ज्यादा है तो अगर आप चाहे तो उसको बेच सकते हैं, या चाहे तो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। अगर आप बेच देते हो तो 60% आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से फायदा मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द लिस्टिंग गेन। तो जितना ज्यादा सब्सक्राइब होता है ना, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि लिस्टिंग गेन ज्यादा होगा। सो दिस इज द कंप्लीट थियोरी। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी आईपीओ को लेके। बट डोंट वरी, अभी जो 5 आईपीओ आने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर आईपीओ के ऊपर एक वीडियो बना दूं, जिससे आपको ये जो कंटेंट आज बताया उसकी अंडरस्टैंडिंग तो आई गई, पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, कैसे समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए। सो स्टे ट्यून टू इट। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, उसके अंदर मैं आईपीओ के रिलेटेड डेली अपडेट्स देता रहूंगा। अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप जरूर जुड़िए, सो दैट आप लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट आपसे छूट ना जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।